हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपने 5th चैप्टर की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 8th क्लास एंड आप इसकी इंट्रोडक्शन को भी अच्छे से देखना, उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है। एंड सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखना, जिससे जो चैप्टर के डाउट्स है वो कवर हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 5.1। अब शुरू करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है what will be the unit digit of the square following numbers? What will be the unit of square number? तो अब ये इसका यूनिट नंबर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक मिनट। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कोई नंबर लेती हूँ 2, 3, 4, 5। मैंने ये नंबर लिया है और इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 5। ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर करके देखना है। अगर इसका मैं स्क्वायर देखूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का भी यूनिट डिजिट नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका जो डिजिट स्क्वायर डिजिट नंबर क्या होगा? वो 5 होगा। एग्जाम्पल समझ आ गई? तो नेक्स्ट फर्दर अब हम इसके क्वेश्चंस को पार्ट्स को देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे 81 है तो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1। इसका जो स्क्वायर डिजिट यूनिट डिजिट नंबर होगा वो 1 होगा। 272 इसका स्क्वायर डिजिट नंबर यहाँ पे 2। 2 का स्क्वायर डिजिट नंबर 4। यहाँ पे 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। उसका डिजिट नंबर क्या है आपके पास? यूनिट नंबर क्या है? 1। तो यहाँ पे आपका आ गया 1। 3 3 9, 4 4 16 एंड 6 यूनिट नंबर 6 आ गया। 7 7 49 एंड 9 का यूनिट डिजिट। 8 का आपका स्क्वायर क्या आता है? 64, डिजिट नंबर 4। इधर देखो, 0 का आपका जो स्क्वायर है 0 ही होगा। आप अगर स्क्वायर करोगे 0 का तो वो 0 ही होता है। 6 का स्क्वायर डिजिट नंबर 36, स्क्वायर करोगे तो 36। अगर आप उसका डिजिट नंबर देखना चाहोगे, यूनिट नंबर देखना चाहोगे तो वो आपका 6 होगा। और 5 का देखो तो 5 का 25 होता है। यहाँ पे आपका आ गया 5। तो आई होप आपका फर्स्ट जो पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कवर हो गया। तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तो यूनिट डिजिट पूछा था उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। व्हाई? क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? देखो हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से सीखा था कि आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जैसे 1, 9 है, 6 है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं है, एक मिनट। 9 है, 6 है, जिसके लास्ट में 9, 6 या फर्दर और नंबर्स आते हो वो आपके क्या हो गए? स्क्वायर डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो जैसे 9 6 हो गया, फिर 00 आ जाए, मतलब इवन में है ना, 2 आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो ये आपके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या है इसके यूनिट नंबर पे 7। यहाँ पे क्या है? 7, इसलिए ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। हमें ये भी सीखा था कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 2, 0 0 6 4 और भी 2 3 8 7, जिसके पीछे ये नंबर सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं है। यहाँ पे 8 है, ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं है। यहाँ पे अब 3 0 है। मैंने बताया 2 0 हो, 4 0 हो। ठीक है, वो होंगे आपके परफेक्ट वाले। बट यहाँ पे कितने हैं? 3, इसलिए ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0 2 है, ये भी नॉट परफेक्ट है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपके 3 0 आ रही है, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पे 1 0, ये भी नॉट परफेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। सेकंड पार्ट भी समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम।
अब देखो इसमें बोला द स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। अब इसमें ओड नंबर्स कौन से हैं? इसमें आपका अगर 3 का स्क्वायर करो 9 आता है, इसका स्क्वायर करो 36 6 आ गया, 9 का 1 एंड 4 का करो तो 6। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो क्या है? ओड नंबर्स। आपका जो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है वो आपका ओड नंबर्स वाला एक पूरा नंबर है, पूरा एक डिजिट है। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने इसको पैटर्न को देखना है और इसको ऑब्जर्व करके अच्छे से देखना है कि इसको फर्दर हम सॉल्व कैसे करें। जैसे यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 121 आ गया है ना, एक नंबर बट 2 आ गया, इसमें 2 ऐड हो गया। जैसे 101 था तो कैसे इसमें एक 0 ऐड हुआ इस वाले नंबर में, पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ। फिर क्या हुआ 1 0 2 0 1, वैसे यहाँ पे 2 0 ऐड हुई, यहाँ पे 2 2 होगी। अब यहाँ पे कितनी जीरो है? 2 2 4 4 0, यहाँ पे भी कितनी आ जाएंगी? 4 0, इधर भी 4 0। ठीक है, अब इधर देखो, इधर है आपके पास पूरे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पूरे 6 है। तो 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 0 एंड 1। तो इस तरफ से आपका जो पैटर्न है वो कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि ये जो पैटर्न वाला हमने एग्जाम्पल है वो हमने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे तरीके से देखी थी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से पैटर्न आता होगा तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। और जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करो, बट आप इसको पूरी तरह ऑब्जर्व करें, अच्छे से देखें, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसको फर्दर आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 हमने यहाँ पे देखा कि 11 का स्क्वायर होता है आपको सीधा सीधा 121 होता है। ठीक है, तो अगर 101 का आप देखो तो इसमें अब 101 का स्क्वायर हो गया तो 121 एक एक जीरो ऐड हो गया बीच में, है ना। इस तरह ये फर्दर चलता गया। आई होप यहाँ पे भी आपका स्क्वायर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखो नेक्स्ट है, ये भी आपका पैटर्न वाला ही, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर्स को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन सेम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका जैसे पहले 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, ये स्क्वायर ये 10201 जैसे पीछे देखा, यहाँ पे आप देखो 1 1 एक 10 आया, 1 2 10 आ गए। और जो हमें आप देखो सभी पैटर्न में जो आपका 1 1 है वो क्या है? कांस्टेंट है, स्टेशनरी पड़ा हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट 1 है, तो इसको तो आप रहने दो, इसको साइड पे रहने दो। इसको देखो अब ध्यान से, इसमें एक 10 था तो 0 0 ऐड हो गया। अब इसमें 2 10 आ गया और 1 वैसे ही है, 10 20 आ गया, देखो 30 आ गया और फर्दर रिजॉल्व उल्ट गया। ठीक है, रिवर्स हो गया, 20 और 1 वैसे ही आपका आ गया। अब इधर देखो कितने 10 है? 1 2 3। अब ये भी 3 30 40 के बाद क्या हो जाएगा? रिवर्स। ऐसे 1 0 2 0 3 0 4 0 आ गया, फिर 3 0 2 0 और 1, ये इस तरह आ जाएगा। क्लियर नहीं? अब देखो यहाँ पे 3 थे ना, 3 1 2 3 3 टेंस थे 1 पोर्शन। अब यहाँ पे 4 टेंस हो जाएंगे। अगर इस वाले हिसाब से देखो, इस पैटर्न में 10 20 30 40 50, 50 के बाद फिर 40 से रिवर्स होना शुरू हो गया, 40 30 20 और 1 कांस्टेंट। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो 1 0 10 4 10 आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 1 एक कांस्टेंट आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बहुत इजीली ये पैटर्न भी सॉल्व हो रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, इजीली हो गया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वो भी आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है। अब यहाँ पे देखो ये भी आपका पैटर्न है। अब इसको ध्यान से देखो, देखने से कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे देखो 1 2 2 का स्क्वायर, 2 3 का 6 का स्क्वायर आ गया, 3 4 12 का स्क्वायर, 4 5 इसमें कुछ नहीं दिया, 5 इसमें कुछ नहीं है, 6 7 है, इन दोनों डैश में कुछ नहीं है। यहाँ पे तो हो गया हम कंफ्यूज, यहाँ पे तो हमें पता नहीं लगा कि क्या होगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये पैटर्न तो बहुत इजीली बन गया। ठीक है, 2 3 4 5 5 है तो हमें पता है यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया, आगे 7। यहाँ पे देखो अब 2 6 12,
इधर कुछ नहीं है 30, इधर भी कुछ नहीं है, तो हमें इसका समझ नहीं आ रहा, पर यहाँ पे हमें कंफ्यूजन आ गई। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 2 3 का, यहाँ पे देखो 1 2 जा 2, सिंपल टेबल के हिसाब से देख रहे हैं। 1 2 का 2, 2 3 जा 6 स्क्वायर, 2 3 4 का 12 आ गया यहाँ पे, और 4 5 का यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, ये भी समझाऊंगी, पर ये देखो 5 6 का 30 बना हुआ है, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो बहुत इजीली ये भी सॉल्व हो गया। अब फर्दर देखो, यहाँ पे देखा इसमें जैसे 2 के बाद सीधा 3, मतलब 2 में 1 ऐड हो रहा है, 3 का स्क्वायर, 6 में 1 ऐड हो रहा है, 7 का स्क्वायर, 12 में 1 ऐड हुआ, 13 का स्क्वायर, 20 में 1 ऐड हुआ तो 21 का स्क्वायर। फर्दर वैसे पैटर्न चला, 30 में 1 ऐड हुआ तो 31 का स्क्वायर, और 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43 का यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो इस हिसाब से आप पैटर्न को बहुत इजीली देख सकते हो, और पैटर्न बहुत इजी है ये। अब हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। बच्चे ये देखो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ये तो पूरा बन गया, 2 3 4 5 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे अब इधर नहीं पता लगा हमें, तो हम इस तरह से देख लेते हैं। 1 2 का 2, 2 3 का 6, 3 4 का 12, 3 5 जा 20, 5 6 जा 30 आ गया, 6 7 जा 42 का स्क्वायर। अब फर्दर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 के बाद सीधा, ये 2 के बाद पैटर्न जो सीधा क्या आ रहा है 3, इट मीन्स 2 में कुछ ऐड हो रहा है। 2 में क्या ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, तो 3 स्क्वायर आ गया। 6 में कुछ ऐड हो रहा है 7 स्क्वायर आ गया, 12 में ऐड हुआ 13 आ गया। वैसे ही फर्दर आपका पैटर्न चलता गया, और लास्ट में 42 में 1 ऐड होगा तो 43 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आपको ये नंबर दिए हुए हैं, बट आपने इसको विदाउट एडिंग इसको सिंपली ऐड करना है। ऐड भी नहीं करना, बट विदाउट एडिंग। ठीक है, मतलब ऐड नहीं करना, और ऐसे ही आप इसको सम कर दो इसका। तो करेंगे कैसे, आपने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से देखा होगा कि आपको ऐसे नंबर दिया, आपने देखना कि इसका जो कॉन्जिक्यूटिव आपके पास नंबर आ रहे हैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो देखो 1 3 5 6 1 3 5 7 9 सभी ओड नंबर है, तो कितने ओड नंबर है 1 3 4 5 5 है, तो सिंपल 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये 25 आएगा। ऐड भी हो गया और हमने कुछ किया भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया, 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 आएगा इसको ऐड करके। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका 144 आना है। तो बहुत ज्यादा ही इजीली हमने इसको ऐड कर लिया, और हमें ज्यादा काम धाम भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो, नहीं, जिस तरह से आपको मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे करना। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि 49 जो है उसका सम ऑफ, जो अगर आप उसका सम करोगे तो 7 ओड नंबर्स उसमें आने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 49 का जो स्क्वायर होगा वो 7 होता है। ठीक है, इसका जो अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका 7 आएगा, तो इसका मतलब इसमें कितने और नंबर्स आएंगे 7 और नंबर्स, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 + 11 + 13, इस तरह से ये ओड नंबर्स आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 121 का देखूं तो 121 का होता है 11, तो इसमें आपके 11 आएंगे, 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 21, तो ये वाले ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है,
बट आपने इसको इतना लिखना, ये नहीं लिखना, आप यही बताओगे कि अगर 49 का आप करो तो कितना आता है और 121 का करो तो कितना आता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो इसको अच्छे से आप समझो। एक मिनट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और आप इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आपने इसको 49 जैसे 7 और नंबर्स आएंगे तो आप इस तरह इसको एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। तो हमें जैसे इन्होंने बोला कि 12 और 13 के बीच में अगर इनका 12 और 13 का स्क्वायर कर दूं तो उसके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स आएंगे। अब हम गिनने तो नहीं बैठेंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक होता है आपके पास n और एक होता है आपके पास n+1। ठीक है, n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच में होता है 2n नंबर्स। ठीक है, तो ये 2n नंबर्स जो होते हैं वो उनके बीच में आने वाले नंबर्स होते हैं कि 12 और 13 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसके बीच में कितने पेयर ऑफ नंबर्स, कितने स्क्वायर ऑफ नंबर्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम। एक होता है n और n+1 2n। अब ऐसे जहां पे देख लो कि आपके पास जो n है वो 12 है। ठीक है, n जो है 12 है, बट इनका स्क्वायर है, इसका जो 44 होता है और इसका होता है 169। अब इसके बीच वाला देखना आपने, तो n आपका 12 होगा, 2n होता है ना, 2 के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो 24। इसमें कितने पेयर ऑफ नंबर आएंगे, 24 नंबर्स आएंगे इसके बीच में। ठीक है, कितने स्क्वायर नंबर लाई करेंगे स्क्वायर में, 24। अब यहाँ पे जो आपका n है वो है 25। यहाँ पे बच्चे आपका जो 25 है ना n, तो आपने 2 के साथ कर देना है इसको मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पे आपका आ गया 50। इट मीन्स अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो इसमें 50 नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स आएंगे, 50 नंबर्स। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया इतना। देखो आगे लास्ट थर्ड पार्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे जो 99 और 100, ठीक है, अब इनका स्क्वायर करते तो इनके बीच में जो n है आपका यहाँ पे 99 है, 2 के साथ आपने 99 को कर देना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे करेंगे 2 9 का 18, 1 2 9 का 18 और 190, तो इसमें आएंगे 198 नंबर्स इसमें लाई करेंगे। कितने लाई करेंगे, 198 नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है यहाँ तक। तो बच्चे यहाँ तक आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट होगी। 5.1 तो हमारी होगी पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे 5.2, उसके आगे 5.3। तो इसी के साथ फिर एग्जाम्पल्स, इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपका सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।